मालदीव में फंसा मेराज। मेरा स्वाभिमान संस्था के अध्यक्ष सह भाजपा कार्यकर्ता दिनेश अग्रवाल के सहयोग से लौटा घर। मैकेनिकल इंजीनियर करता था मजदूरी, एजेंट ने किया था धोखा। डेंगू हुआ तो इलाज के अभाव से बिगड़ी हालत, कंपनी ने जब्त कर लिया था उसका पासपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं बगहा न्यूज 24 बिहार। आपको बताते चले कि पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत नरकटियागंज के रमौली गांव निवासी मैकेनिकल इंजीनियर मेराज कोलकाता के एजेंट नईम इस्लाम के धोखाधड़ी का शिकार होकर मालदीव पहुंचा, जहां कंपनी ने मैकेनिकल इंजीनियर से मजदूरी कराने लगी। कठिन परिश्रम करना पड़ा अतः उसे डेंगू हो गया और उसकी हाल खराब हो गई थी, जिसके कारण कंपनी उसका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया था। जब इसकी सूचना मेराज के परिजनों को मिली तो परिजनों द्वारा इसकी सूचना मेरा स्वाभिमान संस्था के अध्यक्ष दिनेश अग्रवाल को दिया गया। तब उन्होंने अपने अथक प्रयास किया और मेराज जब घर पहुंचा तो परिजनों में खुशी की लहर दौड़ गई। वहीं मेराज ने अपने बात को बताते हुए कहा कि मेरी यह जिंदगी भाजपा कार्यकर्ता सब मेरा स्वाभिमान संस्था के अध्यक्ष दिनेश अग्रवाल के ही देन है। अगर ये नहीं होते तो हम नहीं होते। मेराज ने बताया कि कोलकाता के एजेंट नईम इस्लाम के माध्यम से 12 अक्टूबर को सऊदी अरब की कंपनी में काम करने के लिए मालदीव गया, लेकिन वहां मुझे चीनी कंपनी में बतौर मजदूरी के तौर पे काम करने के लिए भेज दिया गया। जब मैंने उन्हें अपने इंजीनियरिंग के बारे में बताया तो मेरी एक बात को नहीं सुनी गई और मजबूरन भरण पोषण के लिए मुझे मजदूरी करनी पड़ी। 1.25 महीना काम किया और मुझे 8 दिन की मजदूरी दी गई। अतः मैं बीमार पड़ गया, मुझे डेंगू हो गया। इसकी सूचना मैंने परिजनों को दी, जिस पर मेरे परिजनों ने मेरा स्वाभिमान संस्था के अध्यक्ष सह भाजपा कार्यकर्ता दिनेश अग्रवाल को बताई। इधर कंपनी द्वारा मेरा पासपोर्ट भी जब्त कर लिया गया, जिसको लेकर मेरा स्वाभिमान संस्था के अध्यक्ष भाजपा कार्यकर्ता दिनेश अग्रवाल के अथक परिश्रम के बाद मुझे सकुशल मेरे घर नरकटियागंज रमौली लाया गया और दिनेश अग्रवाल ने मेरा पासपोर्ट भी दिलवाया, जिसका सदैव आभारी रहूंगा, जिसका सदैव आभारी हूँ। बगहा न्यूज 24 बिहार से क्षितिज राज की रिपोर्ट। जी दिनेश अग्रवाल साहब ने बुलाया हमको। कहाँ नेता कितने नेता के पास गए, कितने एजेंट के पास गए, कोई नहीं सुनाई हुआ। तो दिनेश अग्रवाल का नंबर हमको मिला, हम उनसे पास फ़ोन किए। उन्होंने हमारा सारा लड़का का कागज़ पत्र मांग कर लड़का से बात किया और उन्होंने हमको बुलाया। वो नहीं रहते तो हमारा लड़का यहाँ नहीं आता, और नहीं हमारे पास आता तो फिर ही मर जाता लड़का हमारा। वही हमारा लड़का बुलाए हैं और सब कुछ काम वहीं किए हैं। हमारे घर में पूरा खुशहाली आ गया उन्हीं करते हुए। करीब 2 महीना तो गया हुआ था, होगा 2 महीना बाद उसको तबीयत खराब हो गया। एक महीना काम करने बाद, और उसके बाद से एजेंट पैसे नहीं दे रहा था पासपोर्ट, तो बोला कि टिकट कटा के ले आओ तो पासपोर्ट देंगे। तो टिकट कट के गया, तो पैसा आया तो पासपोर्ट दिया। आए हम लोग गेट पर, तो आया हमारा लड़का थी पर एयरपोर्ट पर, तो वापस कर दिया। कहीं नहीं। लड़का फंसा था तो घर में क्या माहौल था? घर में तो हम लोग बहुत दुखी था, बहुत इतना दुखी था कि हम लोग खाना सुबह से नहीं खा रहे थे। 10 दिन तक खाना तक नहीं खाए। जब उसके दिनेश बाबू से जब तक भेंट हुआ, बात हुई, तब से हम लोग चैन से रहने लगे। वो लोग संतोष देने लगा, हम आप सही रहिए, आपका लड़का सही सलामत है। लड़का हमारा रात आया है 12 बजे रात को। जी 5 तारीख से चला, रात 12 बजे रात को आया। परिवार में पूरा खुशहाली हमारा आ गया है उस गाने से। सभी को नमस्कार। अभी कुछ दिनों पहले मोहम्मद रईस जो चमुआ के रहने वाले हैं, उनका फोन आया था और उन्होंने बताया कि मेरा बेटा मालदीव में नौकरी करने के लिए गया हुआ है, लेकिन आज उसकी इतनी हालत खराब है, कंपनी वालों ने उसे निकाल दिया है और उसको सैलरी भी नहीं दी है। बाद में पता चला कि एजेंट के मार्फत से वो जहां गया हुआ था, तो जो बातें कही गई थी, आपको ये नौकरी मिलेगी, आपको ये जॉब मिलेगा, आपको ये सैलरी मिलेगी, वैसा हुआ नहीं। अचानक मिजाज से की तबीयत खराब हो जाती है, डेंगू हो जाता है। वो 15 दिन तक लगातार इस आस में कि मैं अपनी वतन वापसी कैसे करूं। मैंने उसके पिता को समझाया कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप अपने बेटे को बोलिए मुझे फोन करें, जो मदद होगी मैं भारत सरकार जो प्रधानमंत्री कार्यालय से जो भी मदद हो सकती है मैं कराऊंगा। और लगातार 15 दिन तक वो परेशान था। तो यहाँ के अधिकारियों ने भरपूर सहयोग किया, क्योंकि वर्क परमिट वीजा पे वो गया हुआ था और वहाँ की एम्बेसी ने साफ मना कर दिया कि आपको 2 महीने तक कोई वीजा नहीं मिलेगा। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ के अधिकारियों का, चंपारण की जनता का। आपके आशीर्वाद स्नेह की वजह से यह संभव हो पाया और मिराज शेख
अपने वतन वापसी करने में उसको एक बहुत बड़ा बल मिला। मैं कहना चाहूँगा आप सभी से, ये आप लोगों की प्रेरणा और आशीर्वाद का फल है कि आज मिराज शेख अपने पिता अपने घर पहुंचा हुआ है। हम सभी उसकी सकुशल वापसी की कामना करते हैं और प्रार्थना करता हूं ईश्वर से उसको सद्बुद्धि दे और कम से कम इतना जरूर दे कि किसी भी बहकावे में नहीं आए। जाने से पहले कभी भी विदेश जाना हो 100 बार सोचें और इसमें जो मदद होगी मैं खुलकर जो मदद है करने को तैयार रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।